अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो मेरे पीसी में एक प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो मेरी कोई फ़ाइल, लेक्चर की फ़ाइल डिलीट हो गई और रिकवर नहीं हो सकी। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वैसे मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड जो जो मैंने लाइव क्लास के अंदर बताया था वही सब मैं बताऊँगा आपको दोबारा से, ठीक है। और अगर कुछ रह भी गया होगा लाइव क्लास के अंदर तो वो इसके अंदर कवर कर दूँगा मैं, ठीक है। जो कुछ मेजर पॉइंट्स अगर रह भी गए होंगे तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जिसको भी आज की क्लास से जो भी सवालात हुए हों, जो लेट देख रहा है, जिन्होंने लेक्चर लाइव अटेंड नहीं करा है, तो वो ये वाला लेक्चर देख लें। और जो भी सवाल हो अपने पास रखिएगा, अपने सवालात, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले शायद सवालात लेंगे या फिर एंड में ले लेंगे सवाल जवाब, ठीक है। तो ये इशू नहीं है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये वेब डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेब डेवलपमेंट है क्या। अगर हम सीधे अल्फाजों में देखें तो वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपने वेबसाइट बनाई है और उसको इंटरनेट पे जो हम चला रहे हैं वो वेब डेवलपमेंट होता है। जैसे कि गूगल एक वेबसाइट है, फेसबुक एक वेबसाइट है, यूट्यूब भी एक वेबसाइट है। और जो आप आगे इस कोर्स को सीखने के बाद जो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे, जो भी वेबसाइट्स आप बिल्ड करोगे वो भी वेबसाइट्स ही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेब डेवलपमेंट, ठीक है। यह मैंने आपको बता दिया वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब जानते हैं वेब डेवलपर क्या होता है। देखें, वेब डेवलपर का बेसिक मतलब यही है कि वो बंदा जो ये सारी वेबसाइट बिल्ड कर रहा है उसे हम वेब डेवलपर कहते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स के ज़रिए आप इतना केपेबल हो जाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट्स बना सकें, फ्रंट एंड बना सकें आप उसका, और इस लैंग्वेजेस को आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कोडिंग होती क्या है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहली टाइप होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरी टाइप होती है बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर हम फ्रंट एंड ही सीखेंगे और बैक एंड का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड बेसिकली मेजर होता है, बैक एंड के लिए जो आप हाई लेवल की वेबसाइट्स बनाते हो जैसे बैंकिंग सिस्टम, कुरियर सिस्टम, तो उसके लिए आपको बैक एंड की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट है क्या। फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसे आप, यानी आप अपने यूज़र को अपनी वेबसाइट से इंटरेक्ट कराते हो बेसिकली, ठीक है। अगर आप जाओ, अगर हम गूगल पे जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल daras.pk, हमने यहाँ पे ये सर्च करा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास खुली है ना वेबसाइट, ये जो हमें कलर्स दिख रहे हैं, जो हमें फ़ॉन्ट दिख रहा है, हमें बैनर दिख रहा है, इमेजेस हो गए, टाइटल्स हो गए, ये जितनी भी स्लाइड्स हो गई, ये हम फ्रंट एंड के ज़रिए अपनी वेबसाइट के अंदर डालते हैं, ठीक है। आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट देखी होगी, तो हम उसके अंदर भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, ठीक है। आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप इसी को कहते हो कि देखो आपने प्रोडक्ट पेज बनाया, उसके अंदर इमेजेस हो गए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई आपके पास, एंड प्रोडक्ट की बहुत सारी डिटेल्स जो आपको देनी होती है। अगर आपको जो भी चीज़, बस बेसिकली इसका मतलब ये है, जो बंदा आपकी वेबसाइट देख रहा है, यानी यूज़र आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट हो रहा है, उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और बैक एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि यूज़र यानी आपका बैक एंड नहीं देख सकता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, हम ईजी पैसा यूज़ करते हैं, हम जैज़ कैश यूज़ करते हैं, तो हमें उसका सिर्फ फ्रंट एंड नज़र आता है, ठीक है। हमें इसका बैक एंड नज़र ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बैक एंड है, ठीक है। वो ऐप के पीछे का जो कोड है वो हम नहीं देख सकते, हम सिस्टम को नहीं देख सकते, हम एक्सेस नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो बैक एंड ये चीज़ होती है जो आपका यूज़र नहीं देख सकता, लेकिन आप खुद उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हो गई आपकी वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। हाउ डज़ अ वेबसाइट वर्क, वेबसाइट कैसे इस्तेमाल होती है, यानी कैसे काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो वेबसाइट्स आपको पता है ब्राउज़र पे खुलती है, क्रोम और एक एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक ब्राउज़र है, गूगल ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। तो यूज़र टाइप, यानी यूज़र अब वेबसाइट को एक्सेस कैसे करेगा एड्रेस के ज़रिए। तो वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसे हम यूआरएल कहते हैं,
जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जो कि हम परचेज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम डिस्प्ले में देख सकें। जो ऊपर हमारे पास ये जो है ना daraz.pk का ये चीज़ हमें यहाँ पे जो नज़र आता है, ये URL ही है बेसिकली, ठीक है, ये हमारा डोमेन एड्रेस कहलाता है, ठीक है। और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने लिखा है daraz.pk, तो इसने मुझे मिली सेकेंड्स के अंदर वेबसाइट ला के दे दी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने daraz.pk लिखा, अब ये बैक एंड की तरफ जब ये रिक्वेस्ट करेगा आपके राउटर को, फिर राउटर सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अब जैसे ही ये सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, अब ये तो ये नहीं बोलेगा कि daraz.pk, सर्वर को क्या पता daraz.pk क्या है। इसके daraz.pk के पीछे एक IP एड्रेस होता है, ठीक है, यानी जो भी डोमेन है उसके पीछे एक IP एड्रेस होता है, ठीक है, और वो IP एड्रेस पर सर्वर आपको ला के देता है, ठीक है। तो बेसिकली दराज यानी जो हमें डिस्प्ले के ऊपर जो नेम होता है ना, हमें बुरा लगता है नंबर, ठीक है, नंबर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे डोमेन लगा देते हैं ताकि वो खूबसूरत हो जाए, यानी हमारी वेबसाइट का एक पहचान बन जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर उसके बाद ब्राउज़र आज द सर्वर फॉर वेबसाइट फाइल्स, यानी ब्राउज़र को जब हम जैसे हम एंटर करते हैं, ब्राउज़र हमें क्या ला के देता है, वो हमें वेबसाइट नहीं ला के देता, वो हमें फ़ाइल्स ला के देता है, ठीक है। जैसे हम सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो फ़ाइल सेंड करेगा, ठीक है, लेकिन हमारा ब्राउज़र उसे फिर रीड करता है और हमें एक वो खूबसूरत सी वेबसाइट दिखा देता है, ठीक है। तो ये काम होता है ब्राउज़र का बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ रीड करता है फ़ाइल को और आपको शो कर देता है। अब सर्वर कौन सी फ़ाइल सेंड करता है, एक ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर्वर क्या सेंड करता है। तो सर्वर आपकी 3 फाइल सेंड करता है वेबसाइट की, ठीक है। एक होती है HTML फाइल, एक आपकी CSS फाइल होती है, और एक जावास्क्रिप्ट फाइल। अब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है क्या, चलो ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो एक एनालॉजी के ज़रिए हम इसको समझेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है क्या, ठीक है। तो HTML बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है, यानी आप यहाँ से अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो वेबसाइट का, ठीक है। आप जैसे अब एक कार की एनालॉजी लेते हैं हम, ठीक है, जब लाइव क्लास के अंदर आई थिंक मैंने बॉडी की एनालॉजी दी थी, ठीक है, अभी कार की ले लेते हैं। अब कार का जो मेटल का जो मटेरियल होता है ना, स्टील मेटल का जो हमारा बेस होता है, कार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो HTML है, ठीक है। अब हम जैसी कार के ऊपर कलर करेंगे, सीट लगाएंगे, हम स्टीयरिंग लगाएंगे, तो वो कार का CSS हो जाती है। वेबसाइट की लैंग्वेज में हम उसे CSS कहते हैं, यानी हम कार को स्टाइलिंग दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम यानी वेबसाइट को हम स्टाइलिंग दे देंगे। अब कार का जो इंजन होता है ना, जो कार को हेल्प करता है वर्किंग में लाने के लिए, तो वो काम आपकी जावास्क्रिप्ट करती है, आपकी वेबसाइट को फंक्शनल बनाती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब आज से हम अपनी पहली लैंग्वेज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि HTML, ठीक है। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language। HTML की फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language, ठीक है। अगर सिंपल लफ्ज़ों में देखें तो HTML एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। आप HTML के ज़रिए अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। HTML के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग डाल सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ डाल सकते हो, इमेजेस, बटन, वीडियोस, लिंक्स आप डाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। लेकिन अगर HTML नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो HTML है जिसकी वजह से हम स्टाइलिंग भी HTML के कोड के ऊपर ही करते हैं, एलिमेंट्स के ऊपर करते हैं, और जावास्क्रिप्ट भी उसी पर लगती है। तो HTML एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हमें HTML लिखने के लिए एक हमें एडिटर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कोड एडिटर चाहिए होता है, ठीक है, ताकि हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसके लिए आपने ब्राउज़र पे आना है और VS कोड करके आपने एक सर्च करना है, ठीक है। VS कोड आपने सर्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप जैसे ही फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको VS कोड की कुछ चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें हमारे अभी काम की नहीं हैं, तो आपने सिर्फ इस बटन पे जाना है और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास हुआ हुआ इसलिए मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब VS कोड ओपन करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ।
सबसे पहले जब आप देखोगे ना, आपके पास वी एस कोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वी एस कोड के अंदर जाना है, ठीक है। और आपने इसके अंदर, ये मैंने कुछ ये पढ़ाया था तो इसको भी हम हटा देते हैं, इसे भी हटा दो और इसे भी हटा दो। अब आप यहाँ पे जैसे ही जाओगे ना फाइल्स पे, तो आप न्यू विंडो पे, या जैसी, यानी मैं न्यू विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, जब आप खोलोगे तो आपके पास वी एस कोड कुछ ऐसा ओपन होगा, ठीक है। तो अब हम वी एस कोड को यूज़ कैसे करें ये सब चीज़ें देख लेते हैं। उससे पहले एक काम आपने लाजमी करना है, वी एस कोड की कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक्सटेंशन है वो आपने करनी है, डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपने एक लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, ठीक है, ताकि हम जैसे ही कुछ भी हम करें, हमारा विदाउट कुछ अपडेट यानी रिफ़्रेश करें, हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने एक मटेरियल आइकन करना है, मटेरियल आइकन नाम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रीटियर नाम का एक कोड फॉर्मेटर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये 3 मेन एक्सटेंशन हैं जो आपने अपना वी एस को डाउनलोड होते के साथ ही, आपने इंस्टॉल करने के साथ ही एक्सटेंशन करने हैं, ठीक है। अब जब आप अपने वी एस कोड पे आओगे तो आपका वी एस कोड कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि आप वी एस कोड के अंदर फाइल ओपन कैसे कर सकते हैं। इसके 3 मेथड्स होते हैं, मैंने क्लास के अंदर एक ही मेथड बताया था, ठीक है। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं कि आप फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करके फिर अपना जो आपका फ़ोल्डर है जहाँ पे पड़ा हुआ है आप उसको वहाँ से जाके ले लो, ठीक है। मैं अभी मेरा जो कौन सा था, फर्स्ट क्लास वाला फ़ोल्डर था, फर्स्ट क्लास करके मेरा एक फ़ोल्डर था, ठीक है। लगता है 1 मिनट, सॉरी मैं डेस्कटॉप, ये रहा फर्स्ट क्लास करके मेरा एक फ़ोल्डर है, ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप एक और मेथड ये आ जाता है कि आपने बंद कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जैसे फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप वी एस कोड डाउनलोड करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ कोड, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे फ़ोल्डर वी एस कोड के अंदर खुल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपके पास एक और भी ऑप्शन होता है, आप अपना ये खोलो, ठीक है, अपना फ़ोल्डर खोलो, टॉप बार पे आपने एड्रेस बार पे आपने क्लिक करना है और सबको हटा देना है। यहाँ पे आपने लिखना है CMD। आप जैसे ही लिखोगे उसके बाद आपने यहाँ पे कोड छोटा सा लिखना है कि CODE कोड स्पेस डॉट, ठीक है। आप जैसे ही एंटर करोगे आपका ये VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। ये देखो मेरे पास फर्स्ट क्लास आ गया, ठीक है। तो ये इसका ओपन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फाइल हमें कैसे क्रिएट करनी है ये देख लेते हैं। HTML की फ़ाइल हो गई, CSS की हो गई, जावास्क्रिप्ट की हो गई, ये फाइल्स कैसे कनेक्ट होंगी और इसको क्रिएट कैसे करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपने नाम दे देना है सबसे पहले तो अपनी फ़ाइल का। आपको कुछ भी रखना है नाम रख लो, ज़रूरी नहीं है आप इंडेक्स ही रखो, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडेक्स ही रखते हैं। तो index.html हम रखेंगे डॉट। अब ये जो डॉट के बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, ये बेसिकली आपका एक एक्सटेंशन होते हैं, फाइल एक्सटेंशन होते हैं। अगर आप txt लिखोगे तो नोटपैड वाली फ़ाइल बन जाएगी, टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। अगर आप इसको CSS लिखोगे तो CSS की बन जाएगी, JS लिखोगे तो JS की बन जाएगी, py लिखोगे तो पाइथन की बन जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना होता है कि छोटी मोटी भी गलती हो गई तो आपकी फ़ाइल सही वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं HTML, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे HTML की फ़ाइल हमने बना ली है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा HTML की फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया, HTML की फ़ाइल भी बना ली हमने, और हमने ये भी देख लिया कि VS कोड को डाउनलोड कैसे करना है, उसके इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे HTML का बेसिक फ़ाइल स्ट्रक्चर, जो कि एवरी HTML फाइल हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। आप जितनी भी वेबसाइट ले लो, चाहे वो हाई एंड वेबसाइट हो या लो एंड वेबसाइट्स हो, जितनी भी हो, उसके अंदर ये चीज़ तो लाजमी सी आती है, ठीक है। डॉक टाइप HTML, फिर HTML पर हेड, टाइटल, बॉडी, फिर बॉडी के अंदर का मटेरियल, ये सब चीज़ें आपके पास लाजमी आता है। अब देखते हैं डॉक टाइप HTML ये क्या चीज़ है, इसका क्या यानी ये क्या काम करता है।
तो डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप है HTML, ये ब्राउज़र को बताता है कि मैं एक HTML डॉक्यूमेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद हम HTML लगाते हैं, यानी स्टार्ट ऑफ द वेबसाइट है ये, यानी वेबसाइट जब शुरू होती है तो आप HTML लिख दो कि हाँ भाई ये HTML है, यहाँ से वेबसाइट स्टार्ट हो रही है। हेड के अंदर आप हेड के टैग के अंदर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हो, अगर आप अपनी CSS भी इधर ही लिंक करोगे, हेड के टैग के अंदर ही लिंक करोगे। जैसे ये टाइटल है, इसी के या नीचे आ जाओ कि हमने यहाँ पे टाइटल है जैसे, ठीक है, उसी के नीचे आके हमने फिर CSS लिंक करनी होती है। फिर हमें गूगल फॉन्ट से कुछ फॉन्ट्स उठाने होते हैं तो हमने वो भी यहाँ पे लिंक करना होता है। कुछ CDN जितने भी हमें लगाने होते हैं हम CDNs भी इधर ही लगाते हैं, ठीक है। और मेन काम जो हमारा होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। फिर सबके क्लोजिंग टैग भी होते हैं, हेड का टैग शुरू हुआ फिर ख़त्म कहाँ हो रहा है, फिर बॉडी का टैग शुरू हुआ फिर ख़त्म कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत बारीकी हमें देखनी पड़ती है, वरना फाइल एरर दे दे, यानी रन नहीं होती, एरर नहीं देती बेसिकली, वो रन नहीं होगी फिर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल हमने जो जैसे देखा कि हमने आज एक फ़ोल्डर भी बना लिया, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम हमने index.html रख दिया, ठीक है। तो हम इस पर आज हम अपना पहला कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर खुद भी टाइप कर सकते हो कि डॉक टाइप HTML, फिर हेड, फिर बॉडी, फिर HTML। इससे अच्छा आपने करना क्या है कि आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, शिफ्ट दबा के वन दबाओगे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, और जैसे ही आप एंटर करोगे, ठीक है, तो आपकी बॉयलर प्लेट, एमेट एब्रीविएशन और बॉयलर प्लेट इसको दोनों ही कहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट है, जैसे टाइटल है यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले हम रन करके देखते हैं हमारी फ़ाइल दिख कैसी रही है HTML की। तो अभी जो हमारी फ़ाइल है उसके ऊपर, पेज के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना टाइटल चेंज करेंगे, डॉक्यूमेंट करके हम लिख देंगे HTML क्लास 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइटल। अब ये टाइटल हमारा शो कहाँ पर होगा, देखो अभी हमारे पेज पे तो शो नहीं हुआ ये टाइटल हमारा यहाँ पे हमारे टैब पे शो होगा। देखो मैंने HTML क्लास 1 रखा तो हमारे पास HTML क्लास 1 आ गया, पहले डॉक्यूमेंट था तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी टाइटल। अब हमें अपने HTML के अंदर एक हेडिंग टैग लेना है, ठीक है। तो मैं करूँगा कि मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पे एक ब्रैकेट है कॉमा वाला, उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ये शुरू हो जाएगा, और H1 करके मैं H1 को सेलेक्ट कर लूँगा। आप जैसे ही एंटर करोगे इसके साथ इसका क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमें टाइटल देना है तो हम लिख देंगे टाइटल भी है HTML क्लास 1, ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ पर शो होगा, ये हमारी बॉडी का जो पेज है ये वहाँ पर शो होगा, ये देखो ये हमारा यहाँ पर वेबसाइट की तरह यहाँ पे ये शो होने लग गया, ठीक है। तो हमने एक हेडिंग डाल दी है यहाँ पे अपने पेज के ऊपर, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन भी हो गया। लाइव सर्वर का ये फ़ायदा, आपको बार बार यहाँ पे आके क्लिक नहीं, रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, ठीक है। देन अब हम एक पैराग्राफ का टैग लगाएंगे, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ का टैग लगाया, ठीक है। ये मैं क्लोजिंग टैग क्यों नहीं, तो हमने जैसे यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लगाया हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग भी साथ आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं lorem 10, lorem 10। तो हमारे पास एक 10 वर्ड्स का एक ये पैराग्राफ आ गया है। अब ये कैसा शो हो रहा होगा, चलो ये भी देख लेते हैं। तो ये देखो हमारे बिल्कुल हेडिंग के नीचे ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हमने अपना पहला कोड भी लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा जो एक ये 7 वाला पॉइंट है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि बिगिनर्स लाजमी करते हैं, ज़्यादातर बिगिनर्स से ये गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली गलती होती है वो अपनी फ़ाइल का जो नाम है ना, जैसे इंडेक्स है उसके आगे का जो नाम है वो कैपिटल में भी लिख देते हैं कभी कभार। हमें कभी भी कैपिटल में नहीं लिखना होता, हमें सब चीज़ें स्मॉल में ही लिखनी होती हैं फ़ाइल के नेम में। जैसे आप देखो अब ये index.html है, मैं इस पर F2 करूँगा, रीनेम हो जाएगा। मैं इसको अगर कैपिटल दूंगा ना HTML, तो ये सही से चल तो जाएगा
लेकिन ये फिर हमारे होस्टिंग में जाके मसला करेगा। ठीक है, तो कभी भी आपने इसको कैपिटल नहीं देना है HTML, या फिर आप ऐसा कर रहे हो कि आप H कैपिटल दे रहे हो, TML आप छोटा दे रहे हो, तो आपने वो भी नहीं करना है। TML आप छोटा दे रहे हो तो आपने ये भी नहीं करना। आपने हर चीज़ छोटी ही रखनी है, यानी स्मॉल में रखनी है आपने। ठीक है, लोअर केस में रखनी है। ठीक है, और आप कभी कभार फाइल को सेव करना भी भूल जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपने फ़ाइल साथ साथ सेव करते रहना है। ठीक है, इसकी शायद एक सेटिंग होती है ऑटो सेव की। ठीक है, तो आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो सेव वाला ऑप्शन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा, आपको चैट्स पे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है हमारी, यानी जो बिगिनर्स गलती करते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया बिगिनर्स क्या क्या गलती करते हैं। तो इन गलतियों को आपने नहीं करना है, इनसे अवॉइड करना है, फिर आगे आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। एक और चीज़ आ जाती है अब हमारे पास कि हम, एक मिनट में कुछ भूल रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक्सटेंशन के अंदर मुझे एक चीज़ बतानी थी कि जब हम मटेरियल आइकन डालते हैं ना, तो आपने देखा होगा अभी मेरी फ़ाइल है index.html, उसके बराबर में HTML का हमारे पास लोगो आ रहा होगा। ठीक है, 5 करके HTML5 का। ठीक है, तो ये लोगो ये हमें यानी फ़ाइल, यानी हमें जजमेंट के लिए आसानी कर देता है कि ये अगर इस फाइल पे मैं जाऊँगा तो ये किस चीज़ की फ़ाइल, हमें बार बार एक्सटेंशन पूरी फाइल का नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमें देख के ही पता चल जाता है कि ये CSS की है, जावा की है, ये हमें देख के ही पता चल जाता है। ठीक है, और प्री राइटर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, मैंने ये करा, इसकी अलाइनमेंट मैंने यहाँ से आउट कर दी है। ठीक है, इसकी भी आउट कर देता हूँ मैं, कंप्लीट अलाइनमेंट्स में आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये प्री राइटर करेगा क्या, देखो ये प्री राइटर करेगा हमारा, जैसे मैंने इसको भी आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे ही ऑल्ट शिफ्ट और F दबाऊँगा, देखो ऑल्ट शिफ्ट एंड F जैसे ही मैं दबाऊँगा, इन सबको अरेंज कर देगा। इस एक्सटेंशन का काम ही होता है, आपको हर चीज़ बार बार खुद करनी नहीं पड़ती, आप सिर्फ एक बटन के ऊपर ऑल्ट शिफ्ट F दबाओगे आप। ठीक है, और ये सब चीज़ों को सेट कर देगा। ठीक है, आपकी पूरी फॉर्मेटिंग को, कोड फॉर्मेटिंग को सेट कर देगा और आपके लिए आसानी कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्री राइटर का काम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, तो कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। वेब डेवलपमेंट बेसिकली वो होती है, आप वेबसाइट बनाते हो और उसे इंटरनेट पे चलाते हो, उसे वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड जो बंदा वेबसाइट बना रहा है और उसको डेवलप कर रहा है वो वेब डेवलपर कहलाता है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है आपकी वेबसाइट को यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। और बैक एंड यूज़र कभी भी नहीं देख सकता है। ठीक है, बैक एंड सिर्फ आपके हाथ में होती है और फ्रंट एंड यूज़र देख सकता है, उसके वो अट्रैक्ट होता है उससे, और फिर आपको जो भी जिस चीज़ की भी आपकी वेबसाइट है, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको अच्छा लग रहा है कोई प्रोडक्ट, तो वो वहाँ से ऑर्डर कर देगा। कुछ डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है और फीचर्स पे भी। HTML किस लिए यूज़ होता है, HTML भाई आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ब्राउज़र का क्या काम है, ब्राउज़र का बेसिकली एक ही काम होता है कि वो आपकी HTML CSS जावा की फ़ाइल्स को रीड करता है और उसे एक खूबसूरत वेबसाइट में कन्वर्ट करके हमारे यूज़र को दिखा देता है। ठीक है, तो असाइनमेंट मैंने व्हाट्सएप पे भी पब्लिश मैंने यानी व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया था कि असाइनमेंट क्या है आप लोगों का। फिर भी बता देता हूँ भाई, आपने VS कोड डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर बना, उसके अंदर सबसे पहले आपने 3 एक्सटेंशंस डालने हैं। ठीक है, फिर आपने फ़ोल्डर बनाना है, उसके बाद आपने उसके अंदर एक HTML फाइल बनानी है, उसके अंदर आपने एक हेडिंग का टैग यूज़ करना है, जैसे ये है माय नेम इज़ अली। ठीक है, और पैराग्राफ के टैग के अंदर आपने कुछ लिख लेना है, यानी अपने बारे में लिख लेना है। ठीक है, आप हेडिंग माई सेल्फ का भी डाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपको जो रखनी हो आप डाल सकते हो। पैराग्राफ आप 2 3 लाइन 4 लाइन जितने का भी लिखना है आपको लिखना है, और उसके बाद आपने रन करना है। आप जैसे ही रन करोगे तो आपका ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका असाइनमेंट। तो नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह हम फ्राइडे को रखेंगे, हाँ थर्सडे नहीं, हाँ फ्राइडे को रखेंगे। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।